भारत रत्न बोधिसत्व श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के 130वां वर्ष जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी आपके भारत के निर्माण में एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे। जैसे सरदार पटेल ने आज़ाद भारत में अनेक संस्थानों को भारत में मिलाकर स्वतंत्र भारत की अखंडता को, एकता को संरक्षण किए, वैसे ही हिंदू समाज विघटन न होते हुए एकात्म समाज के नाते खड़े रहने के लिए अत्यंत श्रद्धा से प्रयास करके संपूर्ण हिंदू समाज को अखंड रखने में यशस्वी हुए श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी। जिस समय छुआछूत और अस्पृश्यता यह धर्म के ही अंग है, ऐसे सभी लोग मानते थे। ने छुआछूत अभ्यास करने वाले और छुआछूत से पीड़ित जो लोग भी, वो भी समझते थे कि ये तो यही धर्म है। लेकिन श्रद्धेय बाबा साहब, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। संपूर्ण समाज के जीवन में, संपूर्ण मानव के जीवन में एक ही भगवान विद्यमान है, यही धर्म है। ऐसे धर्म को व्याख्यान करने वाले और ऐसे अधर्म की आचरणों को ठुकराते हुए भारतीय समाज एकात्मता से खड़े रहने के लिए बौद्ध धर्म का स्वीकार किए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब अत्यंत सामान्य गरीब परिवार में जन्म लिए। वो स्वयं छुआछूत के शिकार थे बाल्यकाल में ही। लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति श्रद्धा से, परिश्रम से कितने महान ऊंचे स्तर तक पढ़ सकते हैं, यह उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। उन्होंने एमए पीएचडी किया, डीएससी किया, बैरिस्टरेट लॉ किए, एलएलबी किए, सोशियोलॉजी और न्यायशास्त्र में और इतिहास में भी उन्हें पढ़ाई की। मानो सारी दुनिया में बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो मेधावी थे। लेकिन इतने पढ़ने के बाद भी, सारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के आकर्षण उनके सामने रहने के बाद भी, उस आकर्षण को ठुकरा कर उन्होंने अपने देश में आए, अपने देश के लिए जिए, अपने समाज के लिए काम किए, और वो कभी विदेश में रहने के लिए नहीं गए। कुछ लोग समझते हैं बाबा साहब चतुर नहीं थे करके। हाँ, उनके पास वो चतुराई नहीं थी, लेकिन वो समर्पित थे। अब उनका योगदान अपने देश के लिए, वो तो गरीब लोगों की सेवा की और समाज का संरक्षण किए, संविधान निर्माण किए भारत के। और करोड़ों
जो गरीब लोग हैं, अपने ही खून के रिश्तेदार बंधु, जिन्होंने छुआछूत से पीड़ित थे, जिनको समाज ने अत्याचार, जिनके ऊपर समाज ने अत्याचार करता था, ऐसे लोगों में जागरण लाए, चेतना लाए, जागरूकता लाए, उनको संगठित करने का प्रयास किए, उनको न्याय मिलने का प्रयास किए, और उन्होंने न्याय संगत विषयों में प्रवीण थे, मजदूर मंत्री थे। ऐसे उन्होंने मानो अपने समाज को, एक संपूर्ण समाज को सेवा किए, ऐसे महामनीषी थे। उन्होंने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम, आत्मीयता रखते हुए समाज में सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, अपने अनुसूचित जाति बंधुओं को आर्थिक संरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। लेकिन संघर्ष करते समय उन्होंने संविधान के आधार पर संघर्ष किए, कभी भी हिंसा पद्धति अपनाए नहीं। कारण वे करुणामूर्ति थे, उनके अंदर अपने संपूर्ण हिंदू समाज के प्रति, अपने देश के प्रति आत्मीयता थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में बात करते हुए सारे देश के सामने अपना वक्तव्य रखा। स्वतंत्र भारत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमने अनेक राज्यों का विभाजन कर रहे हैं। वी आर कार्विंग आउट इनटू डिफरेंट स्टेट्स। आगे बताते हैं, आगे भी अनेक राष्ट्रों का निर्माण हो सकता है देश के अंदर। वी मे कार्व आउट सम मोर स्टेट्स इन द कंट्री फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसे कितने भी राज्यों का व्यवस्था होने के बाद भी भारत एक राष्ट्र है, एक समाज है। इट इज अ वन नेशन एंड वन सोसाइटी। यह उनका स्पष्ट मत था। वही हमने कोरोना के समय में अनुभव किया है। कोरोना के समय में अनुभव में सारा देश में जब संकट आया, देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोगों ने एकजुट होकर, एक मत से, एक हृदय से सभी लोगों का सेवा किए, हमने स्वयं देखा है। यही भारत की मौलिक एकात्मता का बिंदु है, जिस पर श्रद्धेय बाबा साहब जी को बहुत विश्वास था। और संविधान में उन्होंने देखिए, हम लोगों ने भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नाम पर, भिन्न भिन्न समूहों में दिखने पर भी, कभी कभी भिन्न भिन्न समूहों के कारण हम परस्पर दिखने पर भी स्वतंत्र भारत में आगे चलकर
हम एक राष्ट्र के नाते, एक समाज के नाते, एक देश के नाते अवश्य आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसे विकास करने में, आगे बढ़ने में हमको दुनिया में कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आज हम देख रहे हैं भारत कैसे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, कारण उस मौलिक आंतरिक एकात्मता की शक्ति ही आधार है। आगे चल के बाबा साहब ने बेलगांव में एक दलित सभा में बात करते हुए बताते हैं, देखिए, कथित हिंदू से मेरा मतभिन्नता हो सकती है, अगर भी मातृभूमि पर दर्शाया, इस मातृभूमि की अखंडता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैं मेरा प्राण अर्पण करके भी संघर्ष करूंगा और मातृभूमि की अखंडता के लिए जीऊंगा, ऐसे उन्होंने वचन दिए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का स्वतंत्र संग्राम में योगदान कैसा था? भारत के इतिहास में स्वराज्य संग्राम चल रहा था। 1917 में, 1917 में अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत में अधिक अधिकार देने के लिए ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड करके उनके कमीशन भेजा है। कमीशन चेन्नई आया था। चेन्नई में कमीशन को मिलते हुए एक पंचम कल्वी करके वहां के दलित संगठन था, उन्होंने ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को विज्ञापन देते हैं। उस पंचम कल्वी संगठन ने ऐसे बताते हैं, छोटे छोटे मेंढक और छोटे छोटे सर्प सांप को एक बड़ा सर्प खा लेता है, वैसे भारत में तथाकथित सवर्ण हिंदू और ब्राह्मण लोगों ने हमको खा लेते हैं, इसलिए इनको अधिक अधिकार नहीं देना चाहिए, इनसे हमको मुक्ति चाहिए, ऐसे उन्होंने विज्ञापन दिए। यह था उस समय की परिस्थिति। बाबा साहब लंदन में शिक्षा पूरा करके भारत में आने के बाद उनको सम्मान था ही, इसलिए 1927 में, 1927 में नागपुर में दलित जनों का एक बड़ी सभा हुई। उस सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी भाषण दिए। बाबा साहब बोलते हैं, अंग्रेज सरकार से हमको मिला क्या? 19वीं शताब्दी में पहले 25 साल के अंदर अकाल आया भारत के अंदर। उस अकाल में 25 लाख गरीब लोगों का मृत्यु हो गई। दूसरे अर्धभाग में फिर अकाल आया, फिर 25 लाखों का हमारे गरीब लोगों की मृत्यु हो गई। और आखिरी भाग में 6 अकाल आए, उसमें 2,60,000 लोगों का मृत्यु हो गई। हमें कोई सुख नहीं है, हमको कोई रक्षा नहीं है, तो अंग्रेज राज्य चला जाना चाहिए, हमको विदेशों का राज्य नहीं चाहिए, हमको हमारा राज्य चाहिए, हमको स्वातंत्र चाहिए। यह नई दिशा बाबा साहब ने 1927 में सारे देश को, दलित समाज को दिया है। इतिहास साक्षी है। 1917 में पंचकलमी दलित सभा ने जो विज्ञापन दिया,
उसके विपरीत में भारत हमारा है, यहाँ के गरीब लोगों को सुरक्षा मिलेगी, भारत स्वतंत्रता होने पर ही, ऐसे स्वतंत्र संग्राम में उनका योगदान था। 1930 में, 1930 में प्रथम गोल मेज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ। अंग्रेजों ने विभाजन करो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, उसके आधार पर भारत के मुसलमानों को अलग करने में सफल हो गए थे तब तक। वैसे अंग्रेजी सरकार ने अपने ही दलित बंधुओं को हिंदू समाज से अलग करने के उद्देश्य से बाबा साहब को लंदन में प्रथम गोल मेज में निमंत्रण दिए। बाबा साहब गए। गोल मेज में उन्होंने बात करते हुए अंग्रेज सरकार में हम दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या मिला है? आपके राज्य में 150 साल के अंदर कोई मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिला, तालाब में पानी लेने के लिए स्वतंत्रता हमको मिली नहीं। और आश्चर्य है, किसी पुलिस नौकर में किसी दलित लोगों को आपने कभी भी भर्ती नहीं किए हैं। हमको मिला क्या? आपके कारण, आपके राज्य के कारण, आपके सरकार के कारण। हम दलित बंधुओं को विदेशी सरकार नहीं चाहिए, हमको हमारा सरकार चाहिए। विदेशी सरकार कानून बनाता है, हम अमल करना है, ये नहीं चलेगा। हमको हमारे देश की सरकार चाहिए, हमारे संविधान चाहिए। निर्णय हम करेंगे, अमल भी हम ही करेंगे। इसलिए हमको स्वतंत्रता चाहिए। यह भाषण सुनकर अंग्रेज तो आश्चर्यचकित हो गए, कांग्रेस के नेता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे विशुद्ध राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में थे, जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। इतिहास साक्षी है। और उन्होंने जीवन में संघर्ष किए। बाबा साहब, ये जो पंचमहाभूत है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, ये सब लोगों ने अपने सबके लिए है। इसलिए तालाब में जाकर पानी लेना तथाकथित अनुसूचित जातियों का भी हक है, उनके लिए भी है। लेकिन उस समय नहीं था, दुर्भाग्य से। तो महाराष्ट्र के अंदर महदगढ़ के गांव के अंदर तालाब में पानी लेने के लिए बाबा साहब ने एक बड़ी समूह को लेकर गए। उसमें एक सहस्र बुद्धे थे, एक चितले थे और एक टिप्पणीस थे। इन्हें तथाकथित सवर्ण हिंदू भी थे, जो न्याय चाहते थे। तालाब में जाना, पानी पीना, और कुछ नहीं था। हमारे जो अधिकार है, उस अधिकार को लेने के लिए हमको वातावरण चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वहां के तथाकथित अपने शेष हिंदू समाज के लोगों ने इस समूह पर आक्रमण किए। बहुत चोट लगी, खून बही, अत्याचार हुआ। वहां जो अपने ही दलित बंधुओं के युवक थे, उनके अंदर आक्रोश था, वो प्रतिकार करने के समर्थ थे। लेकिन उस क्षण में श्रद्धेय बाबा ने बोले, नहीं, हिंसा नहीं होना चाहिए, प्रतिकार नहीं होना चाहिए। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आखिर हमारे पर अत्याचार हुआ, सहन करेंगे, लेकिन सत्य की विजय होगी। ऐसे बाबा साहब ने हिंसा होने नहीं दिए।
बाद में उस गांव के लोगों ने, तथाकथित छुआछूत के अस्पृश्य लोगों ने तालाब को स्पर्श किया, इसलिए गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से उस तालाब को शुभ्र किए, स्वच्छता किए। लेकिन सरकार ने आगे चल के जो लोग अत्याचार किए थे उनको शिक्षा दिए। उस दिन सहस्रबुद्धे जी, टिप्पणीस और चितले जी, उनको भी मार लगा। लेकिन बाबा साहब ने हिंसा मार्ग कभी भी जीवन में नहीं अपनाए। वैसे उनके जीवन में जो अनुभव था, 1930 में नासिक के अंदर कालाराम मंदिर है। बाबा साहब बोलते थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं, हम हिंदू के नाते जन्म लिए हैं, हम राम भक्त हैं, इसलिए नासिक कालाराम मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें अधिकार है, हम वो भाग्य दीजिए। ऐसे उन्होंने दर्शन के लिए लोगों को लेकर गए। लेकिन दुर्भाग्य, जो लोग जा रहे थे उन पर आक्रमण हुआ, मारपीट हुई, सत्याग्रह हुआ, और आगे चल के 1 साल तक मंदिर बंद था सभी के लिए, लेकिन दर्शन नहीं दिए। बाबा साहब को बहुत दुख लगा। अरे हम तो हिंदू है, हमने हिंदू के नाते जन्म लिया है, धर्म हमारे हिंदू है, लेकिन हिंदू समाज में हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मंदिर को दर्शन करने के भाग्य मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। क्यों? हिंदू समाज में परिवर्तन क्यों नहीं? उनके मन के अंदर वेदना थी, पीड़ा थी। उस पीड़ा से, वेदना से उन्होंने 1935 में एक दलित जनों का बहुत बड़ी सभा हुई। उसमें चर्चा करते हुए बहुत पीड़ा से, वेदना से बाबा साहब ने एक घोषणा करते हैं, हिंदू समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हिंदू समाज में हिंदू के नाते हमें जो स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, धर्म छोड़ देऊंगा, धर्म परिवर्तन करूंगा। बहुत पीड़ा से कहे उन्होंने। जैसे उन्होंने 1935 में घोषणा किए, सारे देश में गवर्नर खड़ा हुआ। अनेक लोगों ने सोचने लगे, श्रद्धेय सावरकर जी ने उनको संदेश भेजा है। क्यों? सावरकर जी छुआछूत के विरोध में थे, वो अधर्म मानते थे उसको, इसलिए उन्होंने संदेश भेजा है, नहीं, आप हिंदू धर्म में रहना चाहिए, आपको सम्मान मिलेगा। और बाकी कुछ संतों ने भी उनको संदेश भेजे हैं। लेकिन हिंदू समाज में जो परिवर्तन चाहिए था, वो परिवर्तन नहीं दिख रहा था। चर्चा में से कुछ लाभ तो हुआ। इसका प्रभाव से मैसूर राजा, मैसूर में जो विजयदशमी के उत्सव होते हैं उसमें हिंदुओं को सम्मान के साथ भाग लेने के लिए उन्होंने अवसर दिया है, बाबा साहब की घोषणा के बाद ही। केरल में तिरुवानपुर महाराज ने 1600 मंदिरों में अपने अनुसूचित जाति, हरिजन, दलित बंधुओं के लिए सम्मानपूर्वक प्रवेश दिया है। ये तो परिवर्तन आया है, लेकिन सारा देश में परिवर्तन की लहर नहीं दिख रही थी। लेकिन बाबा साहब बता रहे थे अपने ही तथाकथित सभी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति बंधुओं को, देखिए, धर्म परिवर्तन होने से हमें कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, सम्मान नहीं मिलने वाला है।
सम्मान मिलेगा हमारे व्यक्तित्व से, निर्मल मन से, हमारे शील से, चारित्र से। मनुष्य केवल रोटी के लिए जीता मरता नहीं है, जीने के लिए रोटी चाहिए, के लिए धर्म चाहिए, मनुष्य के अंदर विकास चाहिए, शीलवान बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबके सामने देखा कि एजुकेट, पढ़ो, पढ़ाओ, शिक्षित हो, शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, वो स्वयं किए थे। फिर ऑर्गेनाइज, संगठित होना चाहिए। संगठित होने के लिए आत्मीयता चाहिए, एकात्म चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, निहित स्वार्थ नहीं चाहिए। फिर एजिटेट, संघर्ष करो, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, संविधान दत्त अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष हिंसा के आधार पर नहीं, द्वेष के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर संघर्ष करना, ऐसे समाज के सामने रखे उन्होंने। अंत में 1953 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के एक दिन पहले रात्रि अपने ही संघ के प्रचारक ऋषितुल्य, जिन्होंने आज नहीं है, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी, उनसे मिले थे। केवल मिलना नहीं, अत्यंत आत्मीय थे बाबा साहब के लिए दत्तोपंत ठेंगड़े जी। ठेंगड़े जी ने दत्तोपंत जी के बारे में बड़ा हिंदी पुस्तक लिखे हैं, मराठी में पुस्तक लिखे हैं, हम पढ़ना चाहिए, क्यों इनका गहरा संबंध था। सो ठेंगड़े जी ने पूछे, बाबा साहब, हिंदू समाज में दोष है अनेक हजारों सालों से, लेकिन उस दोष को होते हुए, छुआछूत को दूर हुए, भेदभाव को दूर करते हुए, एकात्म भाव से, समता और ममता से एक रस समाज खड़ा करने के लिए जो प्रयास चल रहा है, ध्यान में नहीं आया क्या? तुरंत बाबू साहब ने बोले, हाँ हाँ दत्तोपंत, तुमने जो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में है ना, जानता हूं आप लोगों का जो प्रयास है उसमें चित्त शुद्धि है, उसमें व्यवहार शुद्धि है, मैं मानता हूं। लेकिन 1925 और 1953, इस 28 साल में आप लोगों ने, उस समय बाबा साहब बोले, एक 25-28 लाख लोग तैयार किए होंगे। ये लोग विश्वसनीय है, लेकिन देश इतना बड़ा है, आपका गति इतना धीमे से है, तो बोलो अगर इसी धीमे से चलेंगे, सारे देश में कब परिवर्तन आएगा? देखो दत्तोपंत, मेरे जो लोग हैं, अनेक वर्षों से छुआछूत, ऐसे अहंकार से पीड़ित है, उनके अंदर थोड़ा जागृति आई, चेतना आई, और चेतना जागृति के कारण आक्रोश आया है। उनको रास्ता चाहिए, योग्य रास्ता चाहिए। मेरा आयु बढ़ रहा है, मैं जाने के पहले उनको रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। अगर रास्ता नहीं दिखाए, ये लोग आज आक्रोश के कारण, चेतना के कारण कम्युनिज्म के प्रति चले जाएंगे, ये मैं नहीं चाहता। व्यक्ति या समूह कम्युनिज्म के प्रति जाने से इस राष्ट्रीय धारा से दूर हो जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रवाह से दूर हो जाते हैं, फिर समाज विघटन हो जाएगा, देश विघटन हो जाएगा। सुनो दत्तोपंत, तथाकथित सवर्ण हिंदू और कम्युनिज्म के बीच में
गुरु गोलवलकर जी, आपके सरसंघ चालक जी, एक अभेद्य दीवार के नाते खड़े हैं। वैसे अस्पृश्य कहलाने वाले करोड़ों बंधुओं कम्युनिज्म के बीच में मैं एक अभेद्य दीवार खड़ा हूं। अगर मैंने सही रास्ता नहीं दिखाया, ये लोग एक बार कम्युनिज्म के ओर चले जाएंगे तो आगे चल के उन सबको राष्ट्रीय धारा में प्रवाह में लाना आपके लिए संभव नहीं होगी। यह था श्रद्धेय बाबा साहब के अंतरंग। फिर हम सबको मालूम है 1935 में जब उन्होंने घोषणा की, उसके बाद इस्लाम देशों ने उनको इस्लाम में लेने के लिए बहुत प्रयास किए। ऐसे बताते हैं कि निजाम भी उनको करोड़ों रुपए देने का प्रयास किए हैं। वैसे ईसाई देशों में भी उनको ईसाई बनाने का प्रलोभन किया है। लेकिन बाबा साहब जो श्रेष्ठ देशभक्त थे, जिनके प्रति धर्म संस्कृति के प्रति जिनको विश्वास था, मौलिक विश्वास था, और उन्होंने बोले मैं या मेरे जन इस्लाम में नहीं जाएंगे, ईसाई नहीं बनेंगे, भारतीय धरती के ऊपर जन्म लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। बौद्ध धर्म में करुणा है, प्रेम है, भारत के संपूर्ण समाज को एकात्म बनाने का शक्ति है, और अभी तो भारत के आधार पर सारे विश्व के अंदर प्रेम और करुणा के द्वारा विश्व शांति लाने की शक्ति है। और मैं गांधी जी को वचन दिया हूं, मेरे जीवन में कितने कष्ट आने पर भी देश के विरोध में, देश की एकात्मता के विरोध में कभी नहीं जाऊंगा। मैं वचनबद्ध हूं। ऐसा कहते हुए बाबा साहब ने विजयदशमी के दिन नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बाद में उन्होंने बताया, जीवन में कुछ लोग बताते हैं मैं धर्म के विरोधी हूं। नहीं, मेरे अंदर जो भी श्रेष्ठ गुण है, मानवीय गुण है, वो धर्म के कारण है। धर्म यानी हमें सच्चा धर्म चाहिए, जिस धर्म में मानवता है, जो सभी मानव लोगों को सम्मान देता है, सामाजिक न्याय देता है, आर्थिक स्वातंत्र्य देता है, सामाजिक सुरक्षा देती है, भेदभाव कभी नहीं रखती है, छुआछूत को कभी नहीं मानते हैं। ऐसे धर्म मुझे, और धर्म के बिना मनुष्य पशु बनता है, शील के बिना मनुष्य राक्षस बनता है। इसलिए बाबा साहब ने समाज के सामने रखे, हमें सद्धर्म चाहिए, सही धर्म चाहिए, उस धर्म के पक्ष में मैं हूं। फिर उन्होंने बताते हैं, मैं मेरे जीवन के अंदर समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भावना, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिया है। कुछ लोग कहते हैं मैं यह फ्रेंच क्रांति से लिया हूं। नहीं, यह तथागत बुद्ध के जीवन से लिया हूं, उपदेश से लिया हूं। समता चाहिए, समरसता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन बाबा साहब बताते हैं, और समता स्वतंत्रता गारंटी कब है? भ्रातृत्व के आधार पर। हमारे बीच में खून का रिश्ता है, जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम सबको, देशवासियों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारत की माता के संतान होने के कारण हम एक खून के रिश्तेदार हैं। ऐसे संबंध, ऐसे भावना, इसलिए भ्रातृत्व ये बेसिस है, आधारभूत है। एक बार भाईचारा है, ऐसे भावना हृदय के अंदर है, जब समता भी आएगी, स्वतंत्रता भी रक्षा होगी। इसलिए बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भावना का समाज के सामने रखे हैं। और बाबा साहब बताते थे, हमें एक नूतन स्मृति चाहिए। धर्म शाश्वत है, लेकिन धर्म की ग्लानि हुई है, समाज में भ्रम निर्माण हुआ है, आचरण लुप्त हो गया है। जिस समाज ने पत्थर पत्थर में परमेश्वर है, पत्थर को पूजा करता है, पेड़ को पूजा करता है, कुत्ते को भी सम्मान देता है, ऐसे समाज ने अपने ही बंधु, अपने ही गांव में, अपने खेती में काम करने वाले मजदूर, जब हिंदू हरिजन है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको सम्मान नहीं देता है। अपने खेती में काम करने वाला अगर ईसाई बन गया, क्रिस्टोफर बन गया, उनको सम्मान देता है, डरता है। ये क्या विडंबना है? एक ऐसी समाज है, धर्म श्रेष्ठ है, आचरण अत्यंत हीन है। धर्म का आचरण का कोई संबंध नहीं है, ये हमको समझना चाहिए, हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए श्रद्धेय बाबा साहब एक नूतन स्मृति चाहिए समाज के लिए, ऐसे चाहते थे। तो पूजनीय गुरु जी के प्रयास के कारण विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में 1969 में 1969 में कर्नाटक के उडुपी में एक नवीन स्मृति भारत के समाज के लिए आया है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, जैन, सिख, बौद्ध सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदुर्पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ऐसे घोषणा हो गई है। नवीन स्मृति मिल गई है, लेकिन 1969 से लेकर आज 2021 है, आज भी हिंदू समाज की परिस्थिति क्या है? ये जो संदेश है, आचरण योग्य संदेश है, अभी भी करोड़ों करोड़ों घरों में, करोड़ों करोड़ों जीवन के हृदय में अभी तक नहीं गया है, आचरण नहीं हुआ है। आज के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने सब गांव में पानी के लिए सबके लिए प्रवेश, मंदिर में सबका प्रवेश, स्मशान सभी हिंदुओं के लिए समान हो, भेदभाव न हो, ऐसे आह्वान किया है। जब देखा गया प्रत्यक्ष धरती पर, हजारों गांव के अंदर आज वैसी स्थिति नहीं है। श्रद्धेय बाबा साहब के हृदय तड़पती थी, डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन में हृदय में भी तड़पती थी कि एकात्म एक रस हिंदू समाज हो। पूजनीय गुरु जी स्पष्ट बताया उन्होंने, वर्ण व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है। ऊंच और नीच भाव ये अधर्म है, मानवता का विरोध है। छुआछूत का जो भावना आचरण करने वाले लोग हैं, ये निकालने के लिए कोई पत्थर नहीं है क्रेन से निकालने के लिए। ये हृदय के अंदर हम जन्म से ही कुछ बड़े समूह में जन्म लिए, ऐसे अहंकार की भावना है। उस अहंकार की भावना को दूर करना ये धर्म है, ये संस्कृति है, ऐसे पूजनीय गुरु जी ने बताया। पूजनीय बाल साहब जी, तृतीय सरसंघ चालक जी ने बताया, छुआछूत अगर पाप नहीं हुआ तो दुनिया में और कोई पाप ही नहीं है। ये सब बताने के बाद भी
अपने अपने घरों के पास, अपने अपने गांव में अपना आचरण कैसा है, हिंदू समाज का आचरण कैसा है। आज श्रद्धेय बाबा साहब के जन्मदिन और तुरंत पहले दिन वर्षा प्रतिपदा डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन, और इसी महीने में रामनवमी, राम एकात्मता का मर्यादा पुरुषोत्तम, हमने अभी राम जन्मभूमि का अभियान भी किए हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? अपने समाज में बदल लाना चाहिए, मेरे में बदल लाना, मेरे परिवार में बदल लाना, अपने जीवन में बदल लाना, अपने गांव में बदल लाना। हमारे घर के अंदर जो धोबी कपड़े धोता है, जो चप्पल सीकर नाई मोची देता है, जो नाई काम करता है, जो अपने घर के बर्तन मांझती माता भगिनी जो भी है, अपने खेत में मजदूर करने वाले जो मजदूर है, सबके प्रति अपना दृष्टिकोण क्या है? उन सबसे भाईचारा का, सम्मान का व्यवहार हमारा होता है कि नहीं? जो हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। आजकल समाज में सहभोज का वातावरण चलता है, मिलकर भोजन करते 100 लोग 200 लोग। आज भोजन करना होटल में बाहर में कोई बड़ी बात नहीं है। सहभोज नहीं, सहज भोज चाहिए, सहज भोज चाहिए। हमारे गांव के अंदर, मैं किसान हूं, मैं नौकर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं टीचर हूं, मेरे गांव में मजदूर है, खेती में काम करते हैं, अन्य अन्य काम करते हैं, वो हमारे हमारे दोनों का रिश्ता है। हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घर में आते हैं। इसलिए अभी तक सरकार या भैया जी जोशी थे, उन्होंने बताया सेवा कार्य के कारण समरसता निर्माण नहीं होती है, सेवा के कारण पढ़ाई होती है, सेवा के कारण आर्थिक स्वावलंबन होता है, समरसता होता है संबंधों के कारण, आना जाना होने के कारण, घरों से संबंधों के कारण। इसलिए आज संपूर्ण हिंदू समाज को संगठन करने वाले हम लोगों के भी ऊपर दायित्व है, अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने बस्ती के अंदर ऐसे संपूर्ण समाज में ऐसे बंधुओं से संबंध रखना, आत्मीयतापूर्ण संबंध रखना, कृत्रिम नहीं सहज संबंध रखना, ये आज की आवश्यकता है। वैसे ही करोड़ों लोग अपने ही बंधु हजारों सालों से पिछड़ापन होने के कारण वो शेष समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सम्मान के साथ जीने का वातावरण निर्माण करना हमारा कार्य है। उस वातावरण निर्माण में एक सामाजिक सम्मान है, सामाजिक न्याय है और सामाजिक अधिकार भी है, संविधान दत्त अधिकार है। ये उपकार नहीं है, दान नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। क्यों? हमारे खून के रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे बहन जब अपमानित होते हैं, शोषित होते हैं, नीचे दिखाया जाता है, अधिकार से वंचित होते हैं, यह हमारे लिए शोभा नहीं देती है। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, ऐसे कितना बड़ा संगठन के लिए शोभा नहीं देती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, संविधान दत्त अधिकार उनको जो मिला है, उस अधिकार को ठीक समय पर अमल करने का भी हमारे करवाने का भी हमारा दायित्व है। वैसे बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर हर क्षण देश धर्म की एकता के लिए सोचते थे। संविधान सभा में बात करते हुए बाबा साहब बताते हैं, अब हमने स्वतंत्र भारत के अंदर एक नई संविधान के आधार पर सबके लिए एक वोट हमने दिया है, सभी के लिए समान है वो। लेकिन वैसे ही सभी के लिए आर्थिक स्वातंत्र्य मिला है क्या? नहीं मिला है। सभी के लिए सामाजिक सम्मान न्याय मिला है क्या? नहीं मिला है। ये मिलना चाहिए। वैसे ही बाबा साहब ने संस्कृत भाषा के लिए उनका स्पष्ट मानना था।
वो बताते हैं, 2-3 लोग उनको समर्थन किए मंत्रियों ने उस समय। भारत के लिए संस्कृत भाषा हो, देश के सारे देश की एकात्मता के लिए। 4-5 साल के लिए अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज रखते हुए आगे चल के भारत के अंदर संस्कृत ही भाषा होना चाहिए, स्वयं बाबा साहब बताते थे। इसलिए उनका जो श्रद्धा है भारतीय संस्कृति के ऊपर, संस्कृत भाषा के ऊपर। वैसे 1949 में 1949 में संविधान सभा में बात करते हुए स्वतंत्र भारत के अंदर हम इतिहास को ठीक समझना चाहिए। एक समय था, अपने ही जयचंद्र के कारण हमने स्वतंत्रता खोया है। क्या आगे चल के ऐसे जयचंद्रों के कारण देश की आजादी खतरे में रहेगा क्या? हमको जागरूक रहना है। उन्होंने समाज को चेतना दिए हैं। 1939 में, 1939 में जब डॉक्टर जी स्वयं जिंदा थे, श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी पुणे के मकर संक्रांति उत्सव में भाग लिए थे। उन्होंने वहां की आत्मीयता, एकात्मता पूर्ण वातावरण देखकर मैं यहाँ आते समय एक अस्पृश्यता मेरे मन में था, ऐसे भावना नहीं, अभी यहाँ से जाते समय मेरे मन में एकात्मता भाव का संचार यहाँ के वातावरण के कारण ऐसे उन्होंने अनुभूति प्रकट किए। संविधान सभा में रात दिन काम करते हुए उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। उस समय 1949 और 50 के बीच में पूजनीय गुरु जी उनके घर में गए, उनको परामर्श किए। 1962 में बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए पूजनीय गुरु जी ने, ऐसे श्रेष्ठ महान व्यक्ति थे जिनके पास शंकराचार्य के वैसे ज्ञान भंडार और बुद्ध के वैसे करुणा और विवेकानंद के वैसे तेज उनके अंदर था, ऐसे प्रशंसा किए हैं। आज हमारा सबका कर्तव्य है, दोनों महापुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने संघ की स्थापना की है, वे भी गरीब परिवार में थे, वे भी महाराष्ट्र से थे और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, संपूर्ण समाज के लिए जीवन समर्पित किए। श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी, वे भी गरीब परिवार में थे, जन्म लिए, महाराष्ट्र के थे। उन्होंने भी अपने लिए कुछ नहीं किए, संपूर्ण जीवन समर्पित किए समाज के लिए। दोनों का लक्ष्य एक ही था, समता युक्त, समरसता युक्त, शोषण मुक्त संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना। रास्ता भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक है। जीवन की दिशा एक है, समर्पण समर्पण, प्रेम प्रेम, आत्मीयता और करुणा और निस्वार्थता। ऐसे महानुभाव, भारत रत्न बोधिसत्व श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज राजनीतिक वातावरण में अपने मन कभी विचलित न होने देना, संपूर्ण समाज को एकात्म रखने के लिए अपने और अपने परिवार के सारे शक्ति लगाकर काम, यही एकमेव उपाय है, अनेक समस्याओं का हल है। ऐसे संकल्प करते हुए फिर से उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा वचन को विराम देता हूं। नमस्कार।